Smile. Hello everyone. This is Kavita Bhaktiani from Mumbai Kavita's Healing Therapy. आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के, आपके लाइक देख के, और वो मुझे इंस्पायर करते हैं और अच्छे वीडियोस डालने के लिए। ट्रीटमेंट सेशन में जैसे मैंने आपके साथ चालू किया है सीरीज़ लर्न सुजोग 1 to 5, उसके बाद हमने और सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है। कफ, वात और पित्त पे मेरे 2 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल ट्रीटमेंट दिखाऊंगी कि अगर आपको पता है कि कफ, वात, पित्त कुछ ज़्यादा है, कम है, क्या है, या कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम है आपको कफ, वात और पित्त की वजह से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इन तीनों चीज़ों से मिक्स्ड है ना। मैंने जैसे आपको पिक्चर दिखाया है कि सेक्शन वाइज आपको पता चले कि किस सेक्शन में कफ का प्रभाव ज़्यादा है। हमें वो देखना है कि कौन सा डोमिनेंट दोष है जो हमें करता है। वैसे तो ये तीनों दोष हम सब में है, पर वो बैलेंस में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई एक जो है वो डोमिनेंट है, या तो 2 जो मिक्स है वो डोमिनेंट है। उनका प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे पित्त दोष हमारा स्टमक एरिया को कवर करता है। आप पिक्चर में देखेंगे हमारा पित्त दोष स्टमक एरिया को कवर करता है, और उसमें हमारे हाथों का भी कुछ भाग आ जाता है। वो पूरा पोर्शन जहाँ पे पित्त दोष है वहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप उसे किस तरह से ठीक करेंगे वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। जस्ट 1 एग्जाम्पल, और उसके बाद आप अपने कफ और वात दोष को भी इस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो दिखाऊंगी कि पित्त दोष सपोज हमें है, इम्बैलेंस है, या डोमिनेंट है, या ज़्यादा है, या उस एरिया में हमें प्रॉब्लम है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करें। और इसी तरह से आप वात और कफ दोष को भी ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी ट्रीटमेंट डिस्कस करनी है। सो लेट्स डू इट। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि पूरी बॉडी हमारे हाथों में है, पूरी बॉडी हमारे पाँव में है, और उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको उंगलियां भी बताई है, वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष। आज हम बात करेंगे हम अपने पित्त दोष को किस तरह से, अगर मेरे पेट के उस एरिया में जहाँ पे पित्त दोष का एरिया दिखाया गया है वहाँ पे अगर मुझे प्रॉब्लम है तो वो मैं किस तरह से ठीक करूँगी। ये दोनों उंगलियां मेरे पित्त दोष के लिए हैं। वैसे तो इन उंगलियों में भी मेरा पित्त जॉइंट ये है, सेंटर 1 इज पित्त जॉइंट। ओके, सबसे आसान तरीका तो मैंने आपको कल एक बैलेंस ट्रीटमेंट का बताया है, जो फुल ट्रीटमेंट में आपको मिलेगा कि वो हम तीनों दोषों को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें दिखाया कि हमने 3 दिन सब वात दोष पे पट्टी बांधनी है, 3 दिन पित्त दोष पे पट्टी बांधनी है, 3 दिन कफ दोष पे पट्टी बांधनी है। इस तरह से आप एक हाथ पूरा करके फिर दूसरे हाथ में भी वो चीज़ करेंगे। तो या तो आप दोनों हाथों के वात दोषों को सब ले सकते हैं एक ही दिन, 3 दिन कंटिन्यूस। दोनों हाथों के पित्त दोष को ले सकते हैं 3 दिन कंटिन्यूस पट्टी, 3 दिन कफ दोष को ले सकते हैं। इस तरह से आपके दोनों हाथों में हो जाएगा। अंगूठे के जो फर्स्ट जॉइंट है वो वात और पित्त दोनों को करते हैं कंसर्न, और जो लास्ट है वो है कफ जॉइंट। तो अंगूठे में 2 जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट हमारा वात और पित्त के साथ जुड़ा हुआ है, और सेकंड जॉइंट हमारा कफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप वात और पित्त को कर रहे हैं तो आप अंगूठे पे भी वो लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और कफ दोष के लिए यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आज हम पित्त दोष की बात कर रहे हैं। पित्त दोष के लिए ये 2 उंगलियां हैं, ये 2 हमारी स्मॉल फिंगर, दोनों हमारी पित्त दोष से के साथ रिलेटेड हैं। तो पित्त दोष का जॉइंट, पित्त दोष की फिंगर में पित्त दोष का जॉइंट, उसे हमने मसाज करना है। आप रिंग के साथ मसाज कर सकते हैं, आप ट्विस्ट कर सकते हैं उसको, और अच्छे से उसके नेल को प्रेस करना है। नेल्स तो आप सब उंगलियों के प्रेस कीजिए, बहुत बढ़िया अच्छी रिजल्ट्स है। बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने सेंटर जॉइंट पे इस तरह से ये मेथी पट्टी लगानी है। मेथी पट्टी मैंने आपको बताया है किस तरह से बनती है। थोड़े से मेथी सीड आप टेबल पे रख देंगे। ये माइक्रो टेप है जो मैंने आपको कही है, 2 टेप, एक 1/2 इंच, एक 1 इंच, हम बड़ी वाली ले रहे हैं, और उसे हम मेथी डाल के और इस तरह से लगा देंगे तो ये मेथी यहाँ चिपक जाएगी, क्योंकि ये एक स्टिकी साइड है और एक प्लेन साइड है। उसे हम अपने फिंगर में
रैप कर देंगे सेंटर जॉइंट में। आपका जॉइंट सेंटर में आना चाहिए, पट्टी आधी ये बाजू आधी ये बाजू, और इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। इसी तरह हम दोनों फिंगर्स में ये लगा देंगे। उसके साथ मैंने आपको बताया था स्टमक, पित्त जॉइंट का मेन चीज़ है स्टमक। स्टमक एरिया यहाँ पे है, स्टमक एरिया यहाँ पे है। इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, और इधर हम अपना कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू इट। अगर आपको एसिडिटी वगैरह है तो आप ब्लू कलर कीजिए स्टमक को। ये स्टमक की एरिया है, राइट। और हमारा स्टमक का मेरिडियन है यहाँ पे हमारा स्टमक का मेरिडियन है। हम उसे भी ब्लू कलर की लाइन कर सकते हैं, तो हमें पेट की जलन और इससे आराम मिल जाएगा। हम इसे ऊपर से नीचे लेंगे इस लाइन को। पित्त दोष के लिए हमें सब चीज़ों पे काम करना है, पित्त के जॉइंट पे, ऑर्गन पे, मेरिडियन पे। और डोंट फॉरगेट कि हमें किडनी बीन्स ज़रूर लगाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर ट्रीटमेंट करने से पहले आपको किडनी बीन्स ज़रूर लगाने हैं। किडनीज को फाइंड आउट करके उन्हें प्रेस करना है, या आप यहीं भी लगा सकते हो क्योंकि पित्त की फिंगर है ये, और हम यहाँ भी किडनी बीन्स लगा सकते हैं। ऐसे छोटे से किडनी बीन्स ले लेने हैं जिनकी जर्मिनेटिंग पार्ट एक दूसरे को फेस करती है। सेकंड जॉइंट के बाद इंसेक्ट सिस्टम में हमारी पूरी बॉडी हमारे फिंगर में है, तो हम उसे यहाँ लगाएंगे और प्रेस करेंगे। प्रेस करके हम इसे छोड़ देंगे, और ये हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। ये मेथी पट्टी आपको दोनों छोटी फिंगर्स के सेंटर जॉइंट में लगानी है, और किडनी बीन्स आपको एक ही जगह लगाना है। उसके बाद हमने एक जो हमारी कंपलसरी ट्रीटमेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड की, मेथी सीड और ब्लैक पेपर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, मैंने आपको दिखाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड अकॉर्डिंग टू सुजोग ये थंब में हमारा फेस है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वो हमारी जगह है पिट्यूटरी ग्लैंड की। उसे थोड़ा सा हमने एक्टिवेट करना है और सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर देना है इस तरह से। और पीनियल ग्लैंड के लिए थंब के पीछे बाजू सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करना है हल्के से, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इतना ही प्रेशर देना है। यहाँ पे आगे फ्रंट में ब्लैक पेपर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, और पीछे हम मेथी सीड लगाएंगे, एक सिंगल मेथी सीड जो इस प्लेस पे टच करेगा, और इस तरह से हम लगा देंगे। ये हमारी ट्रीटमेंट हो गई पित्त जॉइंट की। इसी तरह हम वात और इनकी करेंगे। वात के लिए हम ये फिंगर चूज करेंगे, हम ये जॉइंट चूज करेंगे। कफ के लिए हम ये फिंगर चूज करेंगे और ये जॉइंट यूज करेंगे। हमेशा ट्रीटमेंट लेने से पहले, चालू करने से पहले हमें एक्टिवेट करना है। आप रिंग के साथ कर सकते हैं, आप हैंड मसाज, ट्विस्टिंग इसके साथ कर सकते हैं, सुजोग थंब के साथ कर सकते हैं, या तो जिमी के साथ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है रिंग के साथ आप एक्टिवेट कीजिए। 5 या 10 मिनट आपको रिंग घुमानी है हर फिंगर में 5 to 10 टाइम्स, और आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, पूरी हमारे बॉडी के नर्व्स में एक्टिवेशन आ जाएगी। ये करते रहिए, और इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं प्लीज़ शेयर विद मी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको और कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए उसके बारे में भी लिखिए, तो मैं आपके साथ वो ट्रीटमेंट शेयर करूँगी। एज ऑलवेज मैं कहती हूँ कि ट्रीटमेंट तो करते हैं हम, पर हमें हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि कफ वात पित्त का किससे ज़्यादा कंसर्न है, हमारे आहार विहार और विचार से। हमारे फूड जो हम खाते हैं, हम अच्छे हाइजीनिक तरीके से और अच्छे शांत मन से हम फूड खाने चाहिए, एकदम हरी में नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जो हमारी सलाइवा है फूड के लिए, जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है, वो अच्छे से बननी चाहिए, तभी हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर फूड डाइजेस्ट होगा तो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप जब अपना फूड खाते हैं तो बहुत शांत मन से खाइए, काम माइंड से खाइए, हरी हरी में नहीं खाइए, घाई घाई में नहीं खाइए। और आहार इज फूड
विहार इज लाइफस्टाइल। चेक योर लाइफस्टाइल, आप अपने लिए मी टाइम रख रहे हैं कि नहीं। मी टाइम इन द सेंस आप दिन का 24 घंटों में से एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, उसमें आप धूप लीजिए। विटामिन डी है, बिकॉज विटामिन डी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आती है हमारे बॉडी में। और स्माइल कीजिए, अपने लिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, दैट इज़ मी टाइम। वेदर इट इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी और किसी के साथ अकेले में ब्रीथ करना और अपने आप से बातें करना, अपने ऑर्गन को स्माइल कराना। बिकॉज अगर हमें बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गन सैड है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट इसमें आपको देखना है आहार, विहार एंड विचार। थर्ड इज विचार। आपके थॉट्स क्या प्रोसेस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो एवरीथिंग इज ओके। बट एक स्माइल ज़रूरी है, सो स्माइल कीजिए अपने साथ भी, औरों के साथ भी। एंड हैप्पी लर्निंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।